मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध काव्य का एक छोटा सा अंश। अर्जुन की प्रतिज्ञा। आवाज ज्ञान प्रकाश। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गए। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सके और वीरगति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयात उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मित अनल की जल उठी वह ज्वाल सी, तब तो दृगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही। साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पाठ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है, उन्मुक्त बस उसके लिए रौरव नरक का द्वार है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारू न मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही। साक्षी रहे सुनिए वचन रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं।